अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने 3 T20 मैचेस खेलने और 3 ODI मैचेस खेलने के लिए इस वक्त अमेरिका पहुंच चुकी है और पाकिस्तान टीम के अमेरिका पहुंचने पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ उनको प्रोटोकॉल की सूरत में एयरपोर्ट से ले जाया गया और जिस पर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। और हारिस रऊफ ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा फर्स्ट टाइम हम अमेरिका में देख रहे हैं कि इस नौयत का इस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस पर उन्होंने चेयरमैन PCB का शुक्रिया अदा किया और साथ में मुतलका इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि हमें बहुत प्रोटोकॉल मिला, अमेरिका में पहले कभी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ। उनका मज़ीद कहना था कि इस शानदार प्रोटोकॉल पर इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं और इस सीरीज़ पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर 3 T20 मैचेस को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी ने जो स्क्वाड सामने सेलेक्ट किया हुआ है, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस पर बात की थी और आज भी कुछ इस पर बात करेंगे कि ये कितनी अहमियत रखती है सीरीज़, ख़ास तौर पर एशिया कप से पहले, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है और एशिया कप से पहले क्या पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान टीम को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल को आज की डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे और ख़ास तौर पर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पर बहुत सारी बात हो सकती है कि वो स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो स्क्वाड का हिस्सा हैं और उन पर बात हो रही है कि आखिर ये स्क्वाड में क्यों हैं, इनकी जगह पर कोई और हो सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में क्रिकेट अब्दुल समी साहब। अस्सलाम वालेकुम समी साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज हम यहाँ से आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए पहुँच चुकी है अमेरिका में। आप समझते हैं जो स्क्वाड पाकिस्तान ने, बल्कि यहाँ से आगाज़ करते हैं कि आपके ख्याल में ये सीरीज़ एशिया कप से पहले पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है समी साहब? बिल्कुल जी, किसी भी बड़े इवेंट से पहले, स्पेशली जिसमें आपका टाकरे के और बड़े मुकाबले हों, तो उससे पहले जो है यकीनन उसकी जो अहमियत होता है वो उससे बढ़ जाती है। और रिसेंटली जब आप एक ऐसी सीरीज़ हार के आ रहे हों कि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हों, आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, आपकी सिलेक्शन के ऊपर, सीनियर जूनियर के कॉम्बिनेशन के ऊपर, उस वक्त इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये हमारे लिए एक इम्तिहान से कम नहीं होगी, क्योंकि हम वेस्ट इंडीज़ की टीम को T20 में आपको पता है कि तमाम टीमें एक लेवल की तकरीबन होती हैं। आपको एक अच्छा स्पेल और एक अच्छी बारी जो है वो मैच का पांसा किसी वक्त पलट सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम फेवरेट्स हैं या वो बहुत कमज़ोर हैं। तो इसलिए हमें तगड़ा मुकाबला मिलेगा और हमारे लिए एक कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश से हारा हुआ है और वो वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया। उनकी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही थी जहाँ पर उनको बड़ी बुरी तरीके से, यानी कि तमाम के तमाम मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इधर पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी नौयत की शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप समझते नहीं है कि इस वक्त दोनों टीमें क्या बराबर एक ही सतह पर आपको नजर आ रही हैं या आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है इन दोनों टीमों में? देखें, अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट जिन मसाइल का शिकार रही है, तो अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट भी उसी किस्म की पॉलिटिक्स और उसी किस्म के मामलात से शिकार रही है। सीनियर जूनियर खिलाड़ियों की लड़ाइयाँ, फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात होना, फिर पॉलिटिक्स बीच में आ जाना, लीग इसको तरजीह देना, लीग एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये इसी किस्म के मसाइल वही जवाल का बाइस बनी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की, जो किसी वक्त में काली आंधी के लाती थी, फिर वो मोमेंटम टूटा, फिर किसी टाइम पे वो ऊपर आए, एक दफ़ा फिर वो T20 के फाते बने दुनिया में, पर उसके बाद फिर आपको वो स्ट्रगल करते हुए नजर। तो इससे मिलते जुलते मसाइल हमारे उनसे हैं। अगर जी आप ऑन पेपर देखें तो हमारी उनसे बहुत अच्छी टीम है, हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हैं। बट जो हालात गुजर रहे हैं या जिस किस्म की क्रिकेट हम पिछले कुछ अरसे से खेल रहे हैं, तो मुझे ये बात कहने में कोई मसला नहीं नजर आता कि दोनों बराबर नजर आ रही हैं आपको। लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश जैसी टीम से अगर हार सकती है तो वेस्ट इंडीज से कहीं ऐसा ना हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो गलतियां हम कर रहे हैं और उनको दोहराते आ रहे हैं, तो ये कुछ बईद नहीं, मेरे मुंह में खाक, बट हम ये हार सकते हैं। इसमें ऐसी बात तो नहीं, हमें वैसे इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आपने गलतियों की बात की, हमने क्या गलतियां कर रहे हैं, वो क्या है? क्या वो गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं? एक ही नौयत की गलतियां कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कमेटी गलतियां कर रही है, प्लेयर्स कर रहे हैं, कैप्टन कर रहा है, क्या हो रहा है? मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, हम तो पिछले कई अरसे से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, इवन आपके साथ भी इस पर बहुत बात होती रही है।
आप अपने किसी एक घर की, किसी एक इदारे की, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल ले लें। इवन आप घर का सौदा, आज आप कहते हैं कि एक बंदा लेके आएगा, कल आप कहते हैं दूसरा बंदा लेके आएगा, परसों जो है वो तीसरा बंदा लेके आएगा, तो वो छोटा सा घर भी उस छोटे से फैसले से भी डिस्टर्ब होता है। आपने पिछले 2 सालों में जो है, आप ये सिर्फ गिन लें कि आपने कप्तान कितने बदले हैं, आपने टीम पे कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आपके कोचेस कितने आए हैं, आपके क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान कितने आए हैं, आपकी पॉलिसीज कितनी आई हैं सिलेक्शन। तो मैं दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। देखें, ये बहुत आगे चली गई है दुनिया, हम बहुत पीछे हैं। प्रोफेशनलिज्म का यहाँ पे दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। दुनिया के बड़े नाम क्रिकेट के, या आप कह लें कि जो कोचिंग के हवाले से, वो हमसे जुड़ते हैं, थोड़े अरसे बाद जो है वो खुद ही कह देते हैं यहाँ हम जा रहे हैं, या क्रिकेट बोर्ड उनको। तो बुनियादी मसला ये एक्सपेरिमेंट्स क्या, अब रोज एक्सपेरिमेंट करें, रोज आप ये करें और फिर आप टीम से एक्सपेक्ट करें कि यार वो प्ले ऐसे खेलेगी, और आपको ये कभी नहीं होता। आपके सामने दुनिया की मिसालें मौजूद हैं। आप इंडिया को देखें, आपने राहुल द्रविड़ को जब कोचिंग का कहा गया, उसने कहा मैं अंडर 19 की टीम लूंगा। अंडर 19 के साथ कोचिंग करते करते वो आए, टीम को उधर पहुंचाया एक जगह पे, उसके बाद वो साइड पे हो जाते हैं। सौरव को आप देख लें, अभी आप इनको देख लें, गौतम आए, उन्होंने कहा मुझे आप टाइम देंगे, लेकिन यहाँ तो कोई नीचे काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो तो लॉबिंग करता है और पूरा माहौल बनाते हैं कि हमें हेड कोच बना दो, हमें टीम के साथ अटैच कर दो, कहीं ना कहीं हम उस इरफान के उसको पता है कि मैं नीचे काम करूंगा, जिससे मैंने नीचे से काम करके ऊपर आने की बात की है। जब मैं उधर पहुंचा तो 10 लोगों ने मेरी टांगें खींची होंगी, और वो मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, फिर आप मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। आप इस वक्त देख लें, आपके एनसीए के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, या आपकी और क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं, तो आप उनसे कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो, जब आप उसको प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, तो आप इस अहम जिम्मेदारी पे बैठे हैं और आपको इसका पता ना हो, आप लेफ्ट राइट से पूछ के ये काम कर रहे हो, तो और आप सामने आप कहेंगे यार मैं ही कर रहा हूँ, तो आप बहुत देर तक ही, तो ऐसा ही होगा, एक्सपोज हो जाएंगे, बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने पाकिस्तान के क्रिकेट की बड़ी बेसिक सी वजूहात बताई हैं, और इससे पहले भी यकीनन आप भी डिस्कस करते रहे हैं कि ये चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन आप समझते हैं कि अभी जो सिलेक्शन हुई है, आपके ख्याल में जो सिलेक्शन कमेटी ने अभी जो सिलेक्शन की है, यही हो सकता था बेस्ट? देखिए, मेरे ख्याल में तो आप ऑन दी बेसिस ऑफ दी रीसेंट परफॉर्मेंसेस आप वो उठाते हैं, एक ट्रेंड ये चला आता है, लेकिन आपकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, आपकी हमें समझ नहीं आती। जैसा देखें, आपने बांग्लादेश में एक्सपेरिमेंट किया, आप चले गए, आपने कहा कि यार हम सारी यंग लॉर्ड को लेके जाते हैं, सीनियर्स को आपने बैठा दिया, फिर आपने कहा यार हम सारे ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, या हमारे पास बेन स्टोक्स हो, या हमारे पास जडेजा टाइप हो, तो फिर तो बात बनती है। हमारे लूले लंगड़े किस्म के जो आपके ऑलराउंडर्स हैं, 2 पहले खेले थे, एक और ले आए हैं। हाँ, अब आप उसको उस हिसाब से लेके चलें, तो मुझे नहीं समझ आती कि कैसे। ठीक है, बांग्लादेश की विकेट्स मुश्किल थी, थोड़ा सा आप कह रहे, यानी गंदी पिचेज आप कह सकते हैं क्रिकेट की आम जबान में अगर कहें, बट आपको लोगों ने उस पर खेल के दिखाया भी है। और फिर मैं ये समझता हूँ, अभी आपने हारिस रऊफ को डाला है, वो कैसी इंजरी थी, क्यों बाहर हुए, कैसे आए। मेरे ख्याल में अगर हारिस बांग्लादेश के खिलाफ होते तो वो हमारी पेस के खिलाफ हमेशा स्ट्रगल करते हैं, तो अगर वो होते तो वो एक डिफरेंस होते, हम उनको शायद इतना अच्छे उससे ना करें। पिच के मसाइल हैं, बट आप जिस लेवल पे खेल रहे हैं, तो आप क्या बस सिर्फ बी टीमों के खिलाफ खेलेंगे? आप इंटरनेशनल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो उस पिच के जो मसाइल हैं उनसे भी आपको निकलना चाहिए, और आपको उससे ऊपर आके खेलनी चाहिए। तो सिलेक्शन में तो मैं समझ, फिर अब देखें, अब ये सुफियान एक हमारा बच्चा है इधर कश्मीर का, अब आप उसको ले जाते हैं, आप उसको खिलाते तो हम बहुत बात कर रहे हैं कि उसका इन आउट शुरू है, कभी उसको टीम में रखते हैं, कभी नहीं जब आप उसको खिलाते हैं, तो मैच नहीं देते। इस साहबजादा फरहान को देखें, होम सीरीज में उसने ये 2 लड़के में, और अब्बास अफरीदी, 3 लड़के ऐसे हैं जिनके साथ मुसलसल मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ कि जिनको या तो सिलेक्शन अचानक से उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, टीम में रख लें, स्क्वाड में रख लें, तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनते। अगर कभी कभार बन भी जाएं तो वो किसी ऐसे मैच में बनते हैं जिसके नतीजे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये चीज़ें भी तो आप एक तरह से कैरियर तबाह कर रहे हैं किसी का, और किसी को बहुत ज़्यादा मायूस कर रहे हैं आप। बिल्कुल, साहबजादा फरहान की तो मुझे समझ नहीं आती कि ये, आप उसकी फील्डिंग देखें, आप उसकी फिटनेस देखें, वो टीम मैन है, वो जान मारता है, एनर्जेटिक नजर आता है। बिल्कुल। और फिर आप देखें, आपने होम सीरीज में उसको किया, उसने मेरे ख्याल 70 ऑड रन कर दिए थे, फिर आपने उसको पहले 2 मैचों में वो कर दिया, और आप देखें तीसरी मैच में अगर उसके रन्स निकालें तो पाकिस्तान टीम ने उतने ही रन्स किए हैं जो पहले 2 मैच में किए। तो वो बंदा आपको करके भी दे रहा है, उसकी अप्रोच। हाँ, आप फिर आप उसको पहले खिलाते थे, कभी नंबर उसका ठीक नहीं होता था।
अभी भी मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे करेंगे उसको, जब वो रन्स कर रहे हैं। अब ये क्या कॉम्बिनेशन बताया, मेरे हिसाब में तो उसको ऊपर होना चाहिए और फ़खर और साइम में से एक उसके साथ होने चाहिए, और तब ये कॉम्बिनेशन बने। मैं ये नहीं कह रहा फ़खर या साइम में से कोई बाहर हो, बट ये कॉम्बिनेशन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको जब वो आपको रन्स करके दे रहा है, और जब फॉर्म में है, हाँ, तो आप उसको ऊपर खिलाएं। सही है। अच्छा, एक चीज़ जब आपने ऑलराउंडर की बात की ना, तो मेरे जहन में आया कि 2 से 3 तो खेल रहे हैं ना, खुशदिल शाह भी है, फ़हीम अशरफ भी हैं, उसी टीम में होते हैं। फिर उसी टीम में आपने मोहम्मद नवाज़ को ऐड कर दिया। अभी नवाज़ बांग्लादेश में खेले हैं, पहली तनकीद हो रही थी, बात काफ़ी हो रही थी कि क्यों सेलेक्ट किया गया। तो उन्होंने बॉलिंग में 3 मैचेस में 3 विकेटें ली हैं और रन्स उन्होंने 3 मैचेस में 30 किए हैं। अब मुझे बताइए ये कैसे दोबारा सेलेक्ट हो गए? ये मुझे भी समझ नहीं आती कि नवाज बल्कि पहले कैसे हुए थे, अब फिर दोबारा चले। पहले हमने समझा, बताया गया जी वो शादाब नहीं है, सो हमने यही समझा कि यही उनका रिप्लेसमेंट हो सकती है, इसके अलावा तो कोई कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब बांग्लादेश में फिर इतनी बुरी परफॉर्मेंस, फिर आपने दोबारा से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेलेक्ट कर लिया। सब ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो जो जस्टिफिकेशन उन्होंने आपको पहले दी है, हम चीखेंगे हमें फिर वही जस्टिफिकेशन दे दें। देखिए, ये तो एक सिस्टम आपका बना हुआ है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, उसके जो बेहतरीन परफॉर्मर्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, उनको मौका मिलता है। अब ये किस परफॉर्मेंस के बेस पे आए हैं आपके पास? आप इधर इस्लामाबाद के ग्राउंड में जहाँ आप जाते होंगे, आप लोकल जो मैचेस है हमारे, आपको इतना टैलेंट मिलता है, इतना। तो हमारी तो फिर ये वो कमजोरी है कि हम बैकअप नहीं तैयार कर सके कि शादाब ऊपर से जाता है, हम कहते हैं यार जो पुराना एक आजमाया हुआ है उसको आप लेके आते हैं। देखिए, एक एज होती है जिसकी कहीं पर भी हालिया कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, उसके लिए एक एज होती है। फिर आप एक खेलते हुए आ रहे होते हैं, आपका एक टेम्पो बना होता है, आपका मोमेंटम होता है, आप उसमें मतलब ग्राउंड में आ रहे जा रहे होते हैं, आप अचानक से उनको लेके आते हैं, तो आप ऐसी ही परफॉर्मेंस। और साथ में फिर भाषण भी दिया जाता है ना, कहा जाता है कि हम तो फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं और हम एशिया कप को प्लान कर रहे हैं, हम 2026 के वर्ल्ड कप को प्लान कर रहे हैं, हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो बेहतर हो सके। बट इस तरह के फिर फैसले समझ में आते हैं तो जहाँ चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पावर कॉरिडोर्स में भी जो लोग फैसले करते हैं, शायद उनका भी कंसेंसस नहीं होता किसी चीज़ पे। अचानक से रातों रात फैसले होते हैं, एंड टाइम पर जब टीम अनाउंस करनी होती है, कुछ ना कुछ उनके कान में पड़ता है और फौरी तौर पर एक नई सिलेक्शन हो जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपनी T20 सीरीज़ का आगाज़ करेगी, इसी पर बात करें। स्टे विद अस।